समझ में नहीं आ रहा सुमन कि क्या करूं। ऐसी घटिया हरकत कर कौन सकता है? जो भी फैसला करना है प्लीज जल्दी कर लीजिए। पता नहीं वह राखी पर क्या बीत रही होगी। इस तरह घर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला जी। प्लीज कुछ कीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं? सब कोशिश तो कर रहा हूं मैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड। एक बार इशारा हो जाए ना कि कौन आदमी है तो मैं अपने हाथों से गला दबा दूंगा उस साले का, चाहे वो तो जेल क्यों ना हो जाए। सुमन जो भी कर रहा है ना, जो हमें डराने के लिए कर रहा है, हमें परेशान करने के लिए कर रहा है। अगर उसे राखी को मारना होता तो कब का मार चुका होता। वो संजय को फोन नहीं करता धमकी देने का। यही सोच रहा हूं कि कौन है मेरा इतना बड़ा बिजनेस एनिमी, बिजनेस राइवल जो इतना परेशान कर रहा है हमें, समझ नहीं आ रहा। हमेशा से आपका एक ही तो बड़ा दुश्मन रहा है, कुलभूषण। यस यस। हेलो। तिवारी, मैं विक्रम बोल रहा हूं। यस सर। जरा चेक करो, हमने जो टेक्सटाइल का टेंडर भरा था, हमारे बाद किस कंपनी की लोएस्ट कोटेशन है? जस्ट अ मिनट सर। देख के बता। एडी साहब की कंपनी ने सर। ओके ओके, ठीक है। तुमने ठीक कहा था, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कुलभूषण है। हेलो, कुलभूषण को फोन दो। मैं विक्रम राजवंशी बोल रहा हूं। वो अब तक आए नहीं। मेरा एक मैसेज उसे देना कि अब तक जंग बातों की होती रही, अब लातों की होगी। मतलब? उससे कह देना कि जो नामर्दों वाली हरकत उसने की है ना, उसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा उसे। मैं उसके ऑफिस में घुसकर उसके स्टाफ के सामने उसे इतने जूते मारूंगा कि आइंदा मेरी कंपनी का नाम लेना भी वो भूल जाएगा, समझे तुम? कह देना उससे। जी। और अगर नहीं कहा तो फिर मैं तुम्हें आके जूते मारूंगा, समझे ना? जी जी, हाँ कह दूंगा। राइट सर, मैं जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करता हूं। राइट, ओके, फाइन। संजय, तू यहां अचानक? सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है ब्रिजेश। क्यों, क्या हुआ? वो राखी को किसी ने किडनैप कर लिया है। व्हाट? मैं पहले भी तुमसे कहना चाहता था ब्रिजेश, लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं राखी की जान मुसीबत में ना जाए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो मैं जब ऑफिस से घर लौटा तो राखी घर पर नहीं थी, और उसके बाद मुझे एक फोन आया। फोन पर उसने कुछ डिमांड किया? हाँ, उनकी डिमांड ये थी कि मैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज का टेंडर ना भरूं। फिर तुमने क्या किया? मैंने वो टेंडर नहीं भरा, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारा टेंडर पास हो गया। क्या? तुम लोगों ने टेंडर भरा नहीं और टेंडर पास कैसे हो गया? पता नहीं, किसी ने हमारी कंपनी के नाम से टेंडर भर दिया। क्या अजीब बात है संजय। मुझे लगता है कि कोई तुम लोगों को गहरी साजिश का शिकार बना रहा है। तुम्हें किसी पर शक है? ब्रिजेश, वैसे तो बिजनेस में 1000 दुश्मन होते हैं, किस किस पर शक किया जाए? नहीं, हो सकता है कि किसी के साथ रिसेंटली कोई अनबन हो गई हो, या हाल ही में किसी के साथ दुश्मनी। हाँ, रिसेंटली मेरी एक आदमी से झड़प हुई थी, मुझे उसी पर शक है। बल्कि शक नहीं, यकीन है कि उसी ने यह हरकत की है। कौन है वो?
संजय, संजय, संजय मेरी बात, संजय मेरी बात। इन शॉर्ट, रावत जब किसी से दोस्ती करता है तो दिल खोलकर, और जब दुश्मनी करता है तो सारे रिश्ते भूलकर। समझ गए आप मेरी बात? हाँ? हाँ? बोल बोल मेरी बीवी कहाँ है? हमारी बीवी है, तुम जानो मेरा उससे क्या रिश्ता है। तूने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बीवी को किडनैप किया है। संजय बाबू, रावत मर्दों का खेल खेलता है। ये दुश्मनी मेरी तुम्हारी है, इसमें बेचारी तुम्हारी बीवी का क्या दोष है? रावत, मुझे बातों में बहकाने की कोशिश मत करो। बताओ मेरी बीवी कहाँ है? बस बहुत हो गया। मेरी शराफत को कुरेद कर उसके पीछे शैतान को बाहर लाने की कोशिश मत करो, वरना जो अब तक नहीं किया वो करके दिखाऊंगा मैं। हाँ, बस चलिए यहाँ से चल। मैं दिखाता हूँ ये। चल, ऐसा नहीं मैं। Come on, leave. Leave me. Not leaving. Not leaving me. Leave me. Leave me. क्या हो रहा है ये? इनसे पूछिए। ये आए थे मेरे ऑफिस में, सवाल इनसे कीजिए। इनका सवाल मैं जानता हूं। इनकी बीवी को किसी ने किडनैप किया है और इन्हें लग रहा है कि ये काम मेरा है। जी। अच्छा, ये किस बिना पर आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो इंस्पेक्टर, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत और गवाह की जरूरत होती है। इन शॉर्ट, ये सबूत और गवाह अंधे कानून की लाठी जिसके सहारे आपका कानून चलता है। जाइए यहां से, पहले उस लाठी को तलाश कीजिए, उसके बाद मुझ पर उंगली उठाइएगा। जाइए यहां से। संजय, इनका कहना ठीक है, मैं कानून के बंधनों को तोड़ नहीं सकता, मैं मजबूर हूं। तुम ठीक तो हो ना? मैं बता नहीं सकता कि राखी, उन्होंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? अच्छा राखी, अब ये रोना वोना बंद करो। मुझे ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए पानी वानी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। राखी, मुझे ये बता सकती हो कि वो तुम्हें कहां ले गए थे? मुझे नहीं पता। कौन थे वो लोग? नहीं मालूम। उसमें रावत नाम का कोई आदमी था? नहीं, वो लोग मेरे सामने कोई बात नहीं करते थे। अगर मैं तुम्हें रावत की तस्वीर बताऊं तो तुम क्या उसे पहचान सकती हो? अगर वो उन लोगों में था तो पहचान लूंगी। संजय, तुम मेरे लिए बहुत परेशान थे ना? उन्होंने तुमसे डिमांड्स की थी, धमकी दी थी कि मुझे मार डालेंगे।
राखी, परेशान तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए था। हाँ, उन्होंने डिमांड की थी और मैं उनकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार भी हो गया था। मुझे तो अब तक यह समझ में नहीं आ रहा कि उस टेंडर को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है। वो टेंडर हमने नहीं भरा और हमारे नाम से वो टेंडर किसने और ने भर दिया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उस किडनैपर ने तुम्हें सही सलामत छोड़ दिया। अजीब सी बात है। संजय, हमारे साथ कोई बहुत गंदा खेल खेल रहा है। कोई चाहता है कि हमें मेंटल टेंशन देकर हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। तुम ठीक कह रही हो राखी, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस साजिश के बारे में पता करना होगा। मैं भैया को फोन करके बताता हूं कि तुम वापस आ गई हो। हेलो भैया। हाँ बोलो संजू। एक खुशखबरी है, राखी वापस आ गई। क्या? राखी आ गई? राखी? क्या? हाँ, दैट्स वंडरफुल। पता चला कि किसने की थी ये जलील हरकत? नहीं भैया, मुझे तो लगता है संजू की ये हरकत कुलभूषण की थी। भैया वो तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। अगर कुलभूषण ने बिजनेस की लड़ाई में परिवार को खींचा है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तो होगा संजू, जरूर होगा अंजाम बुरा उसका। तू राखी को फोन दे। हाँ भैया, लो राखी, भैया बात करेंगे। हेलो भाई। हाय राखी, हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के होते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। जिन लोगों ने हरकत की है ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई मैं तो सही सलामत वापस आ गई हूँ ना, तो फिर अब दुश्मनी आगे बढ़ाने का क्या फायदा? फिर भी राखी, उन्होंने तुझे हाथ लगाया, इसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। भाई ये बात आगे बढ़े ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे प्लीज, आपको मेरी कसम है। फिर कसम दे दी? अच्छा ठीक ठीक है, नहीं करता ओके, लेकिन तू फौरन यहाँ आ जा। जी आ जाऊंगी। यस ओके, वी आर वेटिंग फॉर यू। अरे मुझे बात भी नहीं करने दी राखी से। अरे भाई, सारी बातें फोन पे करोगी? घर आ रही है ना वो, हैं? मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। कितनी टेंशन थी, आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, सो रिलीव्ड। एक काम करें, खाना खाने आज बाहर चले। क्यों, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे ऑफिस से छुट्टी है आज यार। राखी आ गई हैं? चलो। आओ। वो कंसर और धोखेबाज केडी कहां है? वो ऑफिस में नहीं है। इसके बाद वो दुनिया में भी नहीं रहेगा। हाँ, उसे कह देना कि अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रखे, क्योंकि मैंने उसके अर्थी का सामान तैयार कर रखा है। अब बाकी इसकी है कि वो शहर छोड़कर जाना चाहता है या दुनिया, समझे? संजय, ये गुंडागर्दी है। तू एक पुलिस ऑफिसर का दोस्त है, ये बात तुझ पर शोभा नहीं देती। एंड माइंड यू, इस बात का असर तेरे बिजनेस में भी पड़ सकता है। मैंने धमकी दी, वो तुझे दिखाई दे रही है। उससे घिनौनी चाल खेली है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रही। वो चाल चल रहा है, खुलकर कुछ भी नहीं कर रहा। जिस दिन उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी, मैं उसे कानून की गिरफ्त में ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता? अरे नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से तुझसे बात करने आया हूं। तुझे मालूम है केबी ने तेरे खिलाफ एनसी लॉन्च की है, और अगर ऐसे में किसी ने उस पर हमला किया तो कौन फंसेगा? तू ना। उसने एनसी नहीं लॉन्च की, जुर्म करने का लाइसेंस लिया है। एक बात कह दूं, अगर उसने वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा संजय। तेरा दोस्त है ना, कानून उसकी हर चाल पर नजर रखेगा। मेरी सिर्फ तुझसे एक गुजारिश है, प्लीज अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर, वरना कोई और तेरे गुस्से का फायदा उठाएगा।
हेलो हेलो रावल, MH16D 4641, पता करो ये किसकी गाड़ी है।